ये कहानी है उस राजा की जिसे उसके अपने ही लोगों ने धोखा दिया। एक ऐसा राजा जो न्याय के लिए आखिरी सांस तक लड़ा, और जब सब उसे मरा समझ रहे थे, वो लौटा एक नई आग, एक नया रूप लेकर। ये कहानी है राजा आदित्य सेन की। मालव राज्य के सिंहासन पर राजा आदित्य सेन विराजमान थे, पराक्रमी, न्यायप्रिय और प्रजा के लिए पिता समान। उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली थी। उनके दरबार में कभी पक्षपात नहीं हुआ। सबको समान अधिकार, समान न्याय मिलता था। हर सुबह वो दरबार में बैठते, गरीबों की सुनवाई करते, किसानों की समस्याएं हल करते और अपराधियों को दंड देते। परंतु एक बात उन्होंने कभी नहीं जानी। उनके ही दरबार में बैठे कुछ लोग उनके सर्वनाश की योजना बना रहे थे। राजा की सौतेली रानी, जो चाहती थी कि उसका पुत्र वीरवर्धन सिंहासन पर बैठे, अंदर ही अंदर कुंठित थी। साथ में थे दो दरबारी, भट्टराज और सेनापति मलयकेतु, जिनके निजी स्वार्थ थे। एक रात राजमहल की गुप्त कोठरी में षड्यंत्र रचा गया। रानी, जब तक आदित्य सेन जीवित है, मेरा पुत्र इस राज्य का उत्तराधिकारी नहीं बन सकता। हमें कोई ऐसा उपाय करना होगा जिससे आदित्य सेन इतिहास बन जाए। भट्टराज, महारानी, अगला युद्ध हमारी जीत का अवसर हो सकता है। हम उनकी सेना को मोड़ देंगे। वो अकेले युद्ध में मर जाएंगे और हम उन्हें शहीद कह देंगे। रानी मुस्कुराई। निर्णय हो चुका था। दक्षिण सीमा पर आक्रमण हुआ। आदित्य सेन स्वयं सेना लेकर गए, पर जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, सेनापति मलयकेतु ने पीछे से सेना को हटने का आदेश दे दिया। राजा आदित्य सेन अकेले दुश्मनों से जूझते रहे। भाले उनकी छाती चीर गए, तलवारें उनके शरीर को लहूलुहान कर गईं, पर वो डटे रहे। लेकिन अंततः एक आखिरी प्रहार ने उन्हें बेहोश कर दिया। सबको लगा राजा मर चुके हैं। राजा का शव वहीं पड़ा था, पर किस्मत ने उन्हें बचा लिया। एक साधु जो जंगल में तप कर रहा था, उसे राजा की धड़कन सुनाई दी। उसने उन्हें आश्रम ले जाकर महीनों तक सेवा की। राजा धीरे धीरे स्वस्थ हुए। साधु, राजन, आपके जैसे धर्मात्मा को मरना नहीं था। न्याय अधूरा है, इसलिए जीवन बचा है। राजा की आंखों में अब सिर्फ आग थी, बदला नहीं, न्याय की आग। आदित्य सेन ने अपना रूप बदला। एक सामान्य साधु बनकर राजधानी लौटे। उन्होंने नगर में घूम घूम कर लोगों की बातें सुनी। अत्याचार, करों की भरमार, सैनिकों का उत्पीड़न, सब कुछ बदल चुका था। प्रजा कहती थी, हमारा आदित्य सेन तो देवता था, वो होता तो ऐसा नहीं होता। राजा ने तय किया, अब समय आ गया है असली चेहरा उजागर करने का। राज्य में एक बड़ा उत्सव आयोजित किया गया, वीरवर्धन के राज्याभिषेक का। पूरा दरबार सजा था। रानी, भट्टराज और मलयकेतु विजयी भाव में थे। तभी एक साधु दरबार में आया और बोला, साधु उग्र स्वर में, क्या तुम्हें लगता है सत्य को मिटा सकते हो? क्या तुम्हें लगता है कि न्याय मर गया? रानी हंसते हुए, यह पागल साधु कौन है? तभी साधु ने अपनी दाढ़ी और वेशभूषा हटाई। सब स्तब्ध रह गए। मैं हूं आदित्य सेन। दरबार में सन्नाटा छा गया। कई दरबारी कांपने लगे। रानी की आंखें चौड़ी हो गईं। राजा ने साक्ष्य प्रस्तुत किए। जंगल में पाए गए सबूत, गुप्त संदेश, गवाह, सब सामने आए। भट्टराज और मलयकेतु को बंदी बना लिया गया। राजा, जो राजा को नहीं, धर्म को धोखा दे, उसे क्षमा नहीं मिलती। दोनों को मृत्युदंड दिया गया। रानी को जीवन भर कारावास। कुछ ही दिन बाद आदित्य सेन ने सिंहासन छोड़ दिया। उन्होंने राज्य की बागडोर एक योग्य सभा को सौंपी और खुद संन्यास ले लिया। दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक अगली नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।